बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरे के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक तो इसराइल ने लिबनान के बॉर्डर पर अपनी फौजें, टैंक सब कुछ रवाना कर दिया, और सेकेंड डेवलपमेंट ये है कि यमन के हौसियों ने पहली मर्तबा हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया है, और इस मिसाइल ने इसराइल की चीखें निकलवा दी। यानी वो जो मिसाइल लगना था, जिसका इंतजार था, वो आज उन्होंने मार दिया है। तो ये समझ ले क्या डेवलपमेंट्स है। इसराइल ने इस वक्त अपने टैंक्स, अपने मिसाइल, अपनी फौजें तमाम की तमाम इस वक्त लिबनान के बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दी है, और सबसे बढ़कर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर इसराइल ने इलाके खाली करवा लिए हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसराइल ने साथ में, ये आप देखिए गुब्बारे ज़रा, ये जो बैलून्स है, ये 7 पर्चे बांटे हुए हैं। इन पर्चों समेत पूरे, यानी आप सोचते हज़ारों की तादाद में ये उन्होंने लिबनान की फ़िज़ाई हदूद में ये गुब्बारे छोड़ दिए हैं। अब इन गुब्बारों में जो पैगाम है वो दर्ज है, वो लिखा हुआ है कि ये जो आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, लिबनानियों को वो कह रहे हैं अरबी में, उसमें लिखा आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं इस ज़मीन को छोड़कर चले जाएं, ये हमारी ज़मीन है और हम आपसे ले लेंगे। आपके लिए यही बेहतर है कि आप इसको छोड़कर चले जाएं, हम आपको मारने के लिए जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने धमकियां ये दी हैं कि हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हो सकता है कल या परसों आप मारे जाए, और आपका हाल भी गजा जैसा होने जा रहा है। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो जर्मनी और यूरोप की कंट्रीज़ ने इमीडिएटली, कनाडा समेत और अरब कंट्रीज़ ने, इन सब ने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है, जितने लोग लिबनान में मौजूद हैं इमीडिएटली अगली फ्लाइट पकड़कर फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए। इसराइल जंग छेड़ने के लिए जा रहा है, और ये बात बड़ी तय हो गई है कि इसराइल ने पीछे नहीं हटना, उन्होंने स्ट्राइक करना है। ये स्ट्राइक नहीं होगा, ये बड़ी तबाहकुन जंग होगी, इतनी तबाहकुन जंग होगी कि शायद हमने और आपने आज से पहले बड़ी शायद जंगें देखी होंगी। ये जंग जो होने जा रही है ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन है। इसराइल की पोजीशन यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि वो तैयार है कि भाई मैंने, असल में वो सोच क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मारेंगे आम सिविलियन को, और ऐलान करके कहेंगे कि हमने हिजबुल्लाह के 1000 लोग मार दिए, 5000 मार दिए। शायद इस दफ़ा गलत फहमी हो रही है उनको। अगर इन्होंने 10 हमले किए तो वो 50 करेंगे, या 100 करेंगे तो वो 500 हमले करेंगे। वो पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने इन हमलों का भरपूर जवाब देना है। अब तमाम की तमाम जो एम्बेसीज हैं, उन्होंने अपने जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर दी है। उनको निकालने की इस वक्त तैयारी है। मुकम्मल तौर पर अब लिबनान को खाली करने की इस वक्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसने इसराइल के कानों से धुआं निकाल दिया है, वो सबसे कमाल बात है कि यमन के हौसियों ने पहली दफा ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल का शिप मार गिराया है, लेकिन उन्होंने इसको हाइपरसोनिक मिसाइल से मारा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये शिप उन्होंने कहां पर मारा है? इसराइल की हाइफा पोर्ट पर यमन के हौसियों ने मिसाइल मारा है, और मिसाइल मारकर उन्होंने शिप को उड़ा दिया है। और ये बात ज़हन में रहे कि ये शिप या कोई और जगह पर नहीं जा रहा था, ये इसराइल के अंदर हाइफा पोर्ट पे मौजूद है, और यमन ने वहाँ से उसको हाइपरसोनिक मिसाइल मारा और उसने जाकर सीधा हिट किया। यानी अब जो जंग है वो पूरी तरह उसकी डायनामिक्स बदलने जा रही है। ये जंग ना हमने आज से पहले कभी देखी है ना देखेंगे, क्योंकि सबसे बढ़कर इसमें जो छक्का उन्होंने मारा है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आप सोच रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में चंद मुल्कों के पास है जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर यमन ने मारा है तो उन्होंने साथ ऐलान किया है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमने मारा है ये असल में हमारा अपना बनाया हुआ है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज हौसियों ने जो काम कर दिया है, उन्होंने टाइमिंग देखिए क्या कमाल उन्होंने चूज़ की है। वो टाइमिंग उन्होंने चूज़ की है जो लिबनान की जंग में शुरू करने के लिए जा रहे थे, यानी बॉर्डर पर शुरू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया को मुबारकबाद देते हैं कि ये होम मेड हाइपरसोनिक मिसाइल था।
हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसको टेस्ट किया है कि इसकी जो हिटिंग है वो एक्यूरेट है और लॉन्ग रेंज में है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो कहते हैं कि हमने जो मारा है ये असल में लॉन्ग रेंज का है और हम इसको किसी भी जगह पर जाकर हिट कर सकते हैं। यानी इसराइल के लिए अब सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल ये है कि अमेरिका के पैरों तले भी आज उन्होंने ज़मीन निकाल दी। देखिए, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये मारेंगे, ये फलाना करेंगे, ये करेंगे। अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी वक्त अमेरिका को हिट कर सकता है। और मज़े की बात ये है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपको लगेगी, अमेरिका के पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। यानी लेट से अगर उनके रेडार या उनके निशाने पर एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का आ गया तो बस फिर समझे वो तबाह ही होगा, वो फिर बच नहीं सकता। इसकी जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे ज्यादा अहम बात क्या है? ये टेक्नोलॉजी आई है रूस से आई है ईरान को। ईरान ने उसको रिवर्स बेहतर किया और मजे की बात यह है कि उन्होंने आगे यमन के हौसियों को दे दिया। अब इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी बड़ी कमाल है। यानी आप ये देखें कि इसका निशाना चूकेगा नहीं, आप मारेंगे तो तबाह कर देंगे। ये असल में लास्ट टाइम आपको पता है कि कब इन्होंने इस्तेमाल किया था? इसराइल पर इस्तेमाल किया था। ईरान ने जब इन्होंने हमला किया था वो सीधा जाकर निवातम एयरबेस के ऊपर गिरा और उस वक्त ईरान ने पहली मर्तबा क्लेम कुछ नहीं किया, कोई नहीं कहा हमने क्या नुकसान किया क्या नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा था कि हमने एक पैगाम देना था, दे दिया। बाद में आज़ाद मुबस्सिरों ने कहा कि वहाँ पर F-35 को नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर बड़ी तबाही हुई है, बहुत तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है। सो लिहाजा ये जो हमला था ये अब तक का सबसे अहम हमला है। आप सोच रहे हैं कि हौसियों के बाकी हमलों को आप भूल जाए, ये हमला सबसे अहम है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ये जो जंग करने के लिए जा रहे हैं इसका सिनेरियो क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि अब मौका इन्होंने वो चूज़ किया है जो सबसे अहम था कि जब ये बॉर्डर के ऊपर अपने टैंक्स ले गए हैं, अपनी फौजें ले गए, गुब्बारे वहाँ पर छोड़े। ये याद रखिएगा बात कि गज़ा में भी इन्होंने इसी तर्ज के जो गुब्बारे थे उसको इन्होंने, यानी पम्फलेट उनके साथ थे, उस वक्त तो इन्होंने काम ये किया था कि जहाज़ों से जाकर पम्फलेट फेंके थे। आपको पता है कि वो तो उस वक्त जो गज़ा की एयर स्पेस से ऊपर तक जा रहे थे, उस वक्त तो उनके पास कोई मसला नहीं था कि वहाँ पर उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। यहाँ पर डिफरेंट सूरत हाल है। यहाँ पर उन्होंने काम ये किया कि गुब्बारे वहाँ पर छोड़े, क्योंकि उनकी एयर स्पेस में जाए तो वो वहाँ पर तबाह कर देंगे। उनको कहा कि आप लोग इमीडिएटली इस सारी सूरत हाल को समझ जाए, निकल जाए और हम तबाही करने वाले। अब इसराइल को मसला क्या हुआ है? देखिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, यमन ने इसको छोड़ना नहीं है। उन्होंने जाकर अमेरिका को जगह जगह हिट करना है। आप दुनिया में टेक्नोलॉजी आपने बनाई नहीं है। आपको पता है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किस तरह किया? आपको याद होगा कि जब इन्होंने दाइश के वहां पर हमला करवाया तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे थे और अमेरिका की पैट्रियट बैटरीज को उड़ा दिया। अब आप सोचें कि इससे भी ज्यादा सरप्राइज क्या मिलने वाला है? सरप्राइज ये मिलने वाला है कि जब हिजबुल्लाह ने मैदान में उतरना है, अभी तक उन्होंने ये बात कही है कि हम जब मैदान में उतरेंगे तो अभी हमने देना है बड़ा सरप्राइज। लोग सारे ये समझ रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या देंगे, मिसाइल मारेंगे, इतने लाख मार देंगे, फलाना कर देंगे। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, उनके पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आप सोचेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने ना क्लेम किया ना कुछ, वो जो सरप्राइज वाली बात है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप एक बात समझिए, जिस ईरान ने यमन के हौसियों को हाइपरसोनिक मिसाइल दिया है, उन्होंने क्या दुनिया के अंदर, दुनिया में जो उनकी शारग है हिजबुल्लाह, उसको उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दिया। हिजबुल्लाह अगर ये जंग हार गई तो ईरान नहीं बच सकता, याद रखिएगा। ईरान ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, लेकिन ये असल में उनकी शारग है। लिबनान को जितवाना तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, या जब वो देखेंगे तबाही ज्यादा होगी तो आप देखेंगे कि वो इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। और उन्होंने कहा है कि हमने जो मिसाइल मारना है मिलिट्री बेसिस पर, इनके अड्डों पर, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अड्डों से लेकर बाकी जो तमाम सूरत हाल है उसके ऊपर भी हमला करना है। यानी आप ये सोचें कि उनके घरों पर भी हमला करना है, उनके हाइफा पोर्ट पर भी हमला करना है और दीगर जगहों पर हमला करना है। तो ये सूरत हाल बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब अमेरिका, अब आपको ये बात समझ आएगी
कि क्यों अमेरिका बार बार इसराइल को कह रहा है कि आप ये जंग ना करें, ये जंग इस काबिल नहीं है कि हम ये जीत सके। अगर हम लोगों में से किसी ने इस जंग को छेड़ने की कोशिश की तो बड़ी तबाही होगी। अब आप सोचिए ज़रा, क्या अमेरिका ने इसराइल को ये नहीं बताया कि भाई ये हाइपरसोनिक मिसाइल इनके पास और ये तबाही करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली ये सारा काम होने जा रहा है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि कोई ऐसा मामला नहीं है इसराइल का जो यहाँ से बचता हुआ आपको नजर आए। अभी एक और भी सूरत हाल आपको पता चलेगी, जो शाम और इराक की मलेशियाज हैं उनके पास भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, असल में रूस ने पिछले काफ़ी अरसे से सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, और वो काम ये किया है उन्होंने कि ये जो ग्रुप्स हैं, ईरान है, उन ताकतों को मजबूत किया है जो उनको लगता है कि वो अमेरिका और इजराइल के आगे डट कर खड़े हो सकते हैं। रूस ने इजराइल की जितनी इस जंग में मजम्मत की है, चाइना ने की, इतनी कभी भी नहीं हुई। अब तो अमेरिका बार बार उनको कह रहा है कि यार तुम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और यहाँ पर जो तुमने हमला कर दिया है, इस सारी सूरत हाल में सारा वर्ल्ड तुम्हारे खिलाफ इस वक्त हो चुका है। देखिए, इस वक्त किसी भी वक्त रात को ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जंग छिड़ जाएगी। ये किसी भी वक्त जंग शुरू होने वाली है, और याद रखिएगा ये जो जंग होगी ये कई गुना ज्यादा जो गजा में हुआ है वो तबाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, इन्होंने लिबनान को बहुत ज्यादा जगहों पर हिट करना है, और बिल लिबनान और हिजबुल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा जगहों पर हिट करना है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी आप ज़हन में रखिएगा, ये काम इस तरह हो सकता है कि इसराइल कोई अपने ही मुल्क में कोई 2 नंबर हमला कर दे खुद ही, यानी इस लड़ाई के अंदर हमला कर दे जिसमें बड़ी तादाद में इनके लोग जानों से जाए, और उसके बाद वो अमेरिका और नेटो को कॉल कर दे कि देखो मेरे मुल्क के अंदर कोई 1000, 1500, 2000 या 4000 बंदा मारा गया है और ये तबाही हो गई है, फलाना हो गई है। अब लिहाजा हम खाली जंग नहीं डिक्लेयर करने जा रहे हैं, बड़ी जंग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो आप अपनी फौजें लेकर आ जाए। क्योंकि इस वक्त एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका से लेकर बाकी ताकतें कोई इनको हाथ नहीं पकड़ा रही कि हमने आपके साथ इस जंग में कूदना है, कोई नहीं आने को तैयार। तो इसराइल के पास क्या सूरत हाल है कि कोई ये काम आप ऐसा कर दें, क्योंकि इस वक्त आप अगर गौर करेंगे तो दुनिया की सारी हमदर्दियाँ किन के साथ हैं? गजा वालों के साथ है। इवन के जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं भी हैं उनकी भी हमदर्दियाँ। तो यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि हम मैनेज कैसे करेंगे इनको। तो इसके लिए हो सकता है उनको अपना ही कोई 2 नंबर यानी कोई जाली हमला करके, देखिए जंग में जब मिसाइल आ रहे होते हैं या रॉकेट्स आ रहे होते हैं तो फिर वो पता नहीं चलता कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है। हो सकता है ये किसी ऐसी जगह पर मार दें। एक बात याद रखिएगा, ये जब जंग छिड़ेगी तो इसमें खतरनाक सूरत हाल ये है कि वो मुकद्दस मकामात को भी उड़ा सकते हैं, और मार कर तो नाम लगा दे कि जी ये तो वहाँ से आया था, हिजबुल्लाह की जानिब से आया था, ये तो फलानी जगह से आया था, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो उन्होंने किया था फलाना, और नाम उन पर लगा दे। और इसमें एक और भी बात याद रखिएगा कि इसराइल ने, चूंकि आप सब जानते हैं कि ऐलान किया हुआ है, इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि जो भी ताकतें हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लिबनान के खिलाफ है, आए हमारा साथ दें, हाथों में हाथ दें, हम जरा मिलकर ये जंग करें। तो जंग में तो वो किसी भी वक्त कूद सकते हैं। सो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी ज़्यादा अहम हो रही है। और ये जो आज हाइपरसोनिक मिसाइल वाला सिस्टम है, देखिए आप इसकी कमाल चीज़ देखिए कि सबसे पहले यमन के हौसियों के बाद जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके बारे में रूस ने बताया था दुनिया को, और अमेरिका डिनाई कर रहा था। अमेरिका ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास नहीं है। अगलों ने आज हमला करके दिखा दिया। तो सोचिए आप इनके पास बाकी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी और किस लेवल पर ये हमला करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जर्मनी ने, फ्रांस ने, यूरोप की कंट्रीज ने अपने शहरियों को कहा है कि आप इमीडिएटली यहाँ से निकल जाए। अगर आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फिर उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। कनाडा की बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर लिबनान में मौजूद हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कैनेडियन है, ये असल में लिबनान के ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास कनाडा की भी नेशनैलिटी है, यानी उनके पास दोहरी शरीयत है। सो इस सारे सिनेरियो में हम एक ऐसी जंग देखने के लिए जा रहे हैं जिसमें इसराइल को, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक थी अमेरिका की, कि 6 फ्रंट का शायद सामना करना पड़े। एक तो शाम के अंदर से, एक इराक से, एक यमन से, एक यानी हिजबुल्लाह की जानिब से, ईरान से, और उसके अलावा रूस से भी।
तो ये सारे मिलाकर जो फ्रंट्स हैं, अभी तो आप उस चीज़ का इंतज़ार करें कि जब रूस ने इजराइल के साथ लड़ाई का आगाज़ करना है और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा पीक पर चली जाएगी कि हमने आज से पहले ऐसी लड़ाई और ऐसा मामला नहीं देखा होगा। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि वो पहले उसके पास यानी आयरन डोम और ये बाकी ताकतें जो चीज़ थी वो ठीक नहीं थी, तो बाकी हमला उन्होंने क्या करना है। सो अब आज हौसियों ने वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर पाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।